सुप्रभात। जान और दिल कुर्बान है पीरे तरीकत के लिए। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जान और दिल कुर्बान है पीरे तरीकत के लिए। हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं एवं चेहरे की मलिनता को प्रयत्नपूर्वक साफ कर उसे सुंदर बना डालते हैं। मुख उज्ज्वल और अधिक सुंदर बना डालते हैं, मन की प्रसन्नता बढ़ जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण का भी स्वरूप है। उसे चेतना के दर्पण में देखने और उसे परखने से उसकी मलिनताएं भी दिखाई देने लगती हैं, साथ ही सौंदर्य भी। कमियों को दूर करना, मलिनताओं को हटाना और आत्मनिरीक्षण द्वारा परत दर परत गंदगी को हटाना और आत्मा के अनंत सौंदर्य को प्रकट करना ही सच्ची उपासना है। जब सारी मलिनताएं निकल जाती हैं तो फिर मन और आत्मा का उज्जवल, साफ और सुंदर स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। फिर बहिरंग में सब कुछ अच्छा, सच्चित, आनंद में नजर आने लगता है। परम पूज्य साहब जी हमसे सदैव कहते थे कि हम अपने भीतर झांकना सीख लें तो हमें अपनी कमियों का पता स्वतः ही होता रहता है। व्यक्ति दूसरों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयास करे अथवा उनकी भावनाओं से परिचित होना चाहे तो उससे पहले अपने विषय में अधिकाधिक जान लेना चाहिए। अपने मन की भाषा को, अपने आकांक्षाओं को, भावनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझा सुना जा सकता है। अपने बारे में जानकर अपनी सेवा करना, आत्म सुधार करना अधिक सरल है, बनस्पत इसके कि हम औरों के सारी दुनिया को बदलने का प्रयास करें। जितना हम अपने अंतःकरण का परिमार्जन और सुधार कर लेंगे, ये संसार में उतना ही सुधरा हुआ परिलक्षित होना लगेगा। हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या हमारे विचारों में दोष है? कामना, लोभ, लालच के चिंतन में हमारा मन डूब तो नहीं गया? क्या उस परम सत्ता, परम पूज्य साहब जी के हमारे बीच होते हुए भी हम भयभीत हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है तो हमें अपने सुधार में जुट जाना चाहिए। जिस दिन से हमें अपने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं में मिलने लगेगा, उस दिन से हम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। कर्म की श्रेष्ठता में चिंतन की उत्कृष्टता आधारभूत मानी गई है। आधार यदि कमजोर हो तो मजबूत लगने वाली संरचना भी देखते देखते धराशायी हो जाती है। इस दृष्टि से जीवन में कार्यकलाप की महत्ता और उपयोगिता तो है, परंतु उसकी केंद्रीय धुरी में क्रियाशील पदार्थ, यथार्थ चिंतन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक मनुष्य को इस पर चिंतन करने का अधिकार होना चाहिए। चिंतन का अच्छा और बुरा प्रवाह ही क्रिया और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो क्रिया का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होगा कि इसका स्वरूप वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें चिंतन क्षेत्र में बाहरी दबी होने के कारण अगोचर होती हैं। देख पड़ने वाला कार्य तने और टहनियों जैसा है और इसके परिणाम ही वह फल फूल हैं जो उद्देश्यों का स्वरूप अभिव्यक्त करते हैं। तो कार्य के पीछे करता है कि क्या मंशा और भावना थी, इसे भलीभांति समझने के उपरांत भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके मूल में व्यक्ति के स्वार्थपूर्ण भावना थी। फिर भी हम अपनी भावना को परिष्कृत कर दें तो विचारना और क्रिया स्वयं परमार्जित होती जाएगी। स्वयं और इस आध्यात्मिक समाज को सुसंस्कारी बस समुन्नत बनाने का यही राजमार्ग है और इसे क्रियान्वित किया ही जाना चाहिए। संसार में दो तरह के लोग हैं। पहले शब्दों में कल्पना और दर्शन में जीने वाले, दूसरे यथार्थ में सत्य और तथ्य में जीने वाले। तो शब्दों में आकर्षण तो होता है, पर वैसा ही जैसे रेगिस्तानी मरीच का। इसके विपरीत कटु सत्य होते हुए भी हमें अंगीकार करने पड़ते हैं। इन्हें स्वीकारे बिना हम शब्दों के जाल में, जंजाल में उलझे ही रहते हैं और हमारी प्रगति दिवा स्वप्न बनकर रह जाती है। परम पूज्य साहब जी आज भी हमारी उंगली पकड़कर हमें सही राह पर लाकर खड़ा कर देते हैं।
वे हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक और हमारे पिता के रूप में, मित्र के रूप में हमें दूर कंटकों से या कंटकों से भरे जीवन पथ पर निर्भयता का वरदान प्रदान करते हैं। वे आज भी अपनी ज्ञान संपदा और अपनी सारी सामर्थ्य शक्ति को हमें वितरित करते हैं। गुरु की प्रसन्नता भौतिक साधनों से नहीं है, उनके कार्य को बढ़ाने में, उसे विस्तार देने में निहित है। यह शाश्वत हमारी और साहब जी की लेन देन परंपरा है। साहब जी को केवल हमारी निर्मल भावनाओं का उपहार चाहिए और कुछ नहीं। वे बदले में हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, आत्मबल को उछाल देते हैं और सामान्य से दिखने वाले दीनहीन साधक से भी असंभव और जटिल पुरुषार्थ करा लेते हैं। हम सभी औरों के बलबूते नहीं, बल्कि अपने संकल्प की ताकत से असंख्यों को प्रकाश देने वाले सूर्य की तरह चमकें और संसार से अज्ञान का अंधकार मिटाएं। इससे बढ़कर परम पूज्य साहब जी का और क्या आशीर्वाद हो सकता है। तो सामूहिक सहकारिता के सत्परिणामों के बारे में उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि मिलजुल कर हम बड़े से बड़े कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। तिनकों से रस्सा बटा जा सकता है, धागे मिलकर वस्त्र का निर्माण करते हैं, ईंटें परस्पर जोड़कर महल को खड़ा करती हैं, सीकों से बुहारी और बूंदों से घट भरता है, अणुओं के समन्वय से विराट की संरचना हुई। इन सब पर विचार करने पर सोचने में तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, यह हमारे सत्संग की कितनी दुष्प्रवृत्ति और सबसे प्रतिद्वंदता को बढ़ा देने वाली मानसिकता है। तो जीवन की सत्यता और सौंदर्य की खोज में वर्षों भटकने के बाद हमें परम पूज्य साहब जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनके शिष्यत्व में रहकर हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जानो दिल कुर्बान है पीरे तरीकत के लिए, जिसने आमदा किया राहे हकीकत के लिए, सो रहा था ख्वाबे गफलत, कुछ खबर अपनी ना थी, यक बयक चौंका दिया अपनी असली वसीयत के लिए। अर्थात आंतरिक ज्ञान देने वाले उन अपने पीर पर जान न्यौछावर है जिसने हमें जीने की राह बता दी। असली वसीयत तो अंतस उजाले की है, जिसे पाकर चौंकना लाजमी है। नाहक हमारे शीर्ष आचार्य जो बस साहब जी के उत्तराधिकार वाली वसीयत को पाने के लिए अपनी आत्मा और विवेक को तिकड़मबाजी में फंसाए फिरते हैं, उनके लिए साहब जी कहते हैं कि जिन परम पूज्य बाबू जी के श्रद्धा, प्रेम, आशीर्वाद ने हमारा कल्याण किया है, वही आप सभी का भी कल्याण करें, ताकि आप सबका समर्पण भाव बढ़ता रहे। समर्पण भाव बढ़ता रहे। क्योंकि अपना धर्म कैसा भी हो, दूसरों के अच्छे से अच्छे धर्म से श्रेष्ठ होता है। यदि हमारी ड्यूटी झाड़ू लगाने की है तो वो तो काम भोजन बनाने से श्रेष्ठ है। अब जुट्टल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बिरला को। यदि किसी काम को हम सच्चे दिल से झूठ मूठ भी करने लगे तो एक दिन में सच होने लगता है। साहब जी तो कहते थे कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी। ये एक उत्तम प्रार्थना है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण ही बंधा हुआ है। अपनी इच्छा को छोड़कर ईश्वर गुरु की इच्छा के अनुसार जीने लगे तो बंधन समाप्त। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब आप हंसते हैं तो उससे आप ही लाभान्वित नहीं होते, बल्कि दूसरे भी होते हैं। इसी प्रकार जब आप दुखी होते हैं तो आप ही कुप्रभावित नहीं होते, आसपास वाले भी होते हैं। जिंदगी एक आंसुओं का जाम था, पी गए कुछ और कुछ छलका गए। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो पहले हमारा बुरा हो जाता है,
इसी प्रकार जब हम किसी का भला सोचते हैं तो आप सबका भला हो जाता है। हम सफलता की सीढ़ी तभी चढ़ सकते हैं जब हमारे वचन और कर्म एक से हों। धन्यवाद।